नरेंद्र मोदी ने आईआईटी दिल्ली के 51वें दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। कहा, देश अपने युवाओं को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देने को प्रतिबद्ध। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की 50% हिस्सेदारी हुई सुनिश्चित। विधानसभा में पारित हुआ बिल। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन राइट टू रिकॉल बिल हुआ पास। अब काम न करने वाले सरपंचों को कार्यकाल पूरा होने से पहले हटाना हुआ संभव। और प्रदेश सरकार ने राज्य में पटाखों की बिक्री पर लगाया पूर्ण प्रतिबंध। नागरिक और दुकानदार भी इस मुहिम में हुए शामिल। नमस्कार, मैं पल्लवी और अब समाचार विस्तार से। आईआईटी दिल्ली के 51वें दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना का यह संकट काल दुनिया में बहुत बड़े बदलाव लेकर आया है। पोस्ट कोविड दुनिया बहुत अलग होने जा रही है। उसमें सबसे बड़ी भूमिका तकनीक की होगी। पोस्ट कोविड वर्ल्ड बहुत अलग होने जा रहा है और इसमें सबसे बड़ी भूमिका टेक्नोलॉजी की ही होगी। वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी ही वर्किंग रियलिटी की जगह लेती चली जा रही है, बनती जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश अपने युवाओं को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देने को प्रतिबद्ध है, ताकि युवा अपने इनोवेशन से करोड़ों देशवासियों के जीवन में बदलाव ला सकें। आपकी महारत से, आपके अनुभव से, आपके टैलेंट से, आपके इनोवेशन से देश अगर आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देता है, सरकार व्यवस्थाएं देता है, तो आप इस देश के गरीब से गरीब नागरिक को ईज ऑफ लिविंग देने के लिए नए नए इनोवेशंस लेकर के आइए, नई नई चीजें लेकर के आइए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि साल 2020 न केवल कोविड महामारी की वजह से जाना जाएगा, बल्कि चुनौतियों को अवसर में बदलने के लिए जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने चुनौतियों को अवसर में बदला है। हम नई शिक्षा नीति लेकर आए हैं और इस नीति के जरिए हम भारत को वैश्विक ज्ञान की महाशक्ति के रूप में स्थापित करेंगे। 2020 का जो ये वर्ष है, ये वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण जहां जाना जाएगा, वहीं दूसरी ओर चुनौतियों को अवसरों में बदलने की हमारी जिजीविषा के लिए भी ये निश्चित रूप में इतिहास में दर्ज होने वाला है। हम सब जानते हैं कि इस महामारी का सबसे बड़ा प्रभाव शिक्षा जगत पर पड़ा है, परंतु आज हम गर्व के साथ सिर उठा करके इस बात को कह सकते हैं कि हमने अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में न केवल चुनौतियों का सामना किया, बल्कि चुनौतियों को अवसर में बदलते हुए। कल विधानसभा सत्र के दौरान पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों, ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों में महिलाओं की 50% हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए बिल पारित किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस दिन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है और समाज में महिलाओं का 50% प्रतिनिधित्व है। इन्हीं पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ये प्रावधान किया गया है कि पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं की 50% हिस्सेदारी हो। आधी से 60 और 65% तक भी जा सकता है। तो इसलिए एक प्रयोग किया है हमने ये, और ये अपने ही प्रदेश में प्रयोग किया है कि 50% भागीदारी की है। कहीं ऐसा ना हो कि हम समानता लाने के चक्कर में और दूसरी तरफ लिंग की असमानता की तरफ चले जाए और फिर वो असमानता हो जाए तो कल को पुरुष कहेंगे हमारी भी रिजर्वेशन करो। तो उसका एक बैलेंसिंग फार्मूला निकालते हुए इस प्रयोग को किया जा रहा है, और मैं समझता हूं अगर ये प्रयोग अच्छा सिद्ध हुआ तो देश के बाकी प्रांत भी इसको हो सकता है इसको अडॉप्ट करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायती राज संस्थानों को और अधिक सशक्त बनाने के लिए सत्ता के विकेंद्रीकरण की भी अनेक पहल की हैं, जिनमें जिला परिषदों के अलग से मुख्य कार्यकारी अधिकारी लगान और शहरी स्थानीय निकायों में अलग जिला निगम आयुक्त लगाना प्रमुख है। ज्यादा अधिकार दे रहे हैं, उसके लिए भी
जो पंचायती राज अधिनियम में हमने कुछ संशोधन किया है, उसमें पंचायत को किस प्रकार से अधिकार ज़्यादा मिले। हमारे प्रदेश की पढ़ी लिखी पंचायतें होने के कारण से बहुत उसके लाभ हो रहे हैं और उसमें कई पैरामीटर्स पर हम आगे बढ़ रहे हैं। पंचायतों को शक्ति ज़्यादा दी जाए और जितना डिसेंट्रलाइज हम कर सकें चीज़ों को हम लगातार कर रहे हैं, चाहे वो शहरी स्थानीय निकाय हैं चाहे ग्रामीण क्षेत्र के हैं। अलग से जिलों में हमने COs बना दिए हैं ताकि पंचायत राज व्यवस्था में COs का एक प्रभावी एक रोल हो करके और वहाँ सारी चीज़ें लोकल हो जाए। ऐसे ही शहरी में भी हमने DMCs डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कमिश्नर्स ये अलग से व्यवस्था खड़ी की है ताकि हम इस व्यवस्था को लोकतांत्रिक तरीके से और प्रभावी बना सकें। कल विधानसभा सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण बिल पारित किए गए हैं। ग्राम पंचायतों के लिए राइट टू रिकॉल बिल भी पटल पर रखा गया था, जिसे माननीय सदस्यों ने पास कर दिया। इस बिल के लागू होने से काम न करने वाले सरपंच को कार्यकाल पूरा होने से पहले हटाया जा सकता है। राइट टू रिकॉल बिल के बारे में मुख्यमंत्री ने बताया कि सरपंच को पद से हटाने के लिए लिखित में अविश्वास शिकायत पत्र संबंधित अधिकारियों को देना होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि अविश्वास प्रस्ताव के दौरान सरपंच के विरोध में निर्धारित 2/3 मत नहीं पड़ते हैं तो आने वाले 1 साल तक दोबारा अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकेगा। तो सरपंचों को पंच राइट टू रिकॉल का अधिकार दिया है, नो कॉन्फिडेंस एक प्रकार का, और पंचायत समिति और जिला परिषद के जो चेयरमैन हैं उनके मेंबर्स को दिया है। 50% मेंबर्स जो हैं वो नोटिस देंगे और नोटिस यदि मिल जाता है तो फिर वोटिंग होगी। 75% मेंबर्स को उनको हटाने के लिए अनिवार्यता रखी है, तो इसलिए 75% मेंबर्स उनको हटा सकते हैं। इस प्रकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार और संपत्ति बिक्री के कामों को समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करने के लिए ई-पंजीकरण प्रणाली को शुरू किया है। उन्होंने बताया कि अब तक राज्य में 2600 कॉलोनियों को नियमित किया गया है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग से ऐसे तरीके खोजने के लिए कहा गया जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि पंजीकरण केवल उन कॉलोनियों में किया जाए जो निर्धारित मानदंडों को पूरा करती हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि कॉलोनियों को दीनदयाल जन आवास योजना के तहत विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि पंचायत समितियों और जिला परिषदों में BC-A वर्ग के लोगों को 8% आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। अभी तक केवल मेंबर ग्राम पंचायत इसमें तो रिजर्वेशन थी, हाँ BC जनरल 1 मेंबर या टोटल BC, लेकिन रिजर्वेशन का विषय जब BC के लोगों से बातचीत की तो उसमें ध्यान में आया कि BC-B को कोई बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं है। BC-B के लोग तो जहाँ जहाँ होते हैं वो जनरली बाहुल्य में हैं, चाहे यादव हैं, चाहे सैनी हैं, चाहे गुजर हैं मोटे तौर पर, लेकिन BC-A इनके लोग चुन करके कम आते हैं। तो ऐसे BC-A वर्ग का 8% का रिजर्वेशन ये पंचायत समिति मेंबर्स और जिला परिषद मेंबर्स इनमें रखा है, जिसमें अगर 2 से कम अगर ये फिगर आएगा तो 2 संख्या जरूर रखी है। हाँ, सरपंच में ब्लॉक में कुल संख्या जो है उसका 8% और मेंबर पंचायत यानी पंचायत समिति उसमें 8% मिनिमम 2 लेस देन 0.5 विल बी इग्नोर्ड, 5.5 और मोर देन 0.5 विल बी टेकन एज 1। पटाखों के कारण होने वाले प्रदूषण से कोविड-19 के प्रसार के जोखिम को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने राज्य में पटाखों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस वार्ता के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विस्तृत चर्चा के बाद राज्य में पूरी तरह से पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है और इस संबंध में नोटिस जारी किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए इस बार दीपावली पर पटाखे न जलाने की मुहिम को बल दे रहा है। प्रदेश के नागरिक और दुकानदार भी सरकार की इस मुहिम में योगदान दे रहे हैं। फतेहाबाद के नागरिकों ने कहा कि इस बार दीपावली पर वे ना तो पटाखे बेचेंगे और ना ही जलाएंगे। पटाखे मुक्त दीपावली मनाने के लिए युवा वर्ग भी लोगों को पटाखे न जलाने के लिए जागरूक कर रहा है। सरकार द्वारा प्रदूषण को रोकने के लिए स्पेशल आयोग भी बनाए गए हैं। दुकानदार होने के नाते मेरा यह कर्तव्य बनता है कि इस बार दिवाली जो है प्रदूषण रहित होनी चाहिए। हालांकि जो आजकल के लड़के हैं वो पटाखों में ज़्यादा रुचि रखते हैं, पर बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस बार जो दिवाली है वो पटाखा रहित यानी कि प्रदूषण रहित होनी चाहिए। की बार हम दिवाली ना प्रदूषण रहित मनाएंगे। पटाखे ना ही तो हम खरीदेंगे
और ना ही बेचेंगे। पहले ही प्रदूषण बहुत हो रहा है हमारे हरियाणा में, तो पटाखों ऐसे है ना, पटाखे जो चलाते हैं तो प्रदूषण बहुत होता है। हम अब की बार प्रदूषण रहित दिवाली मनाएंगे। मैं अपने आप में प्रण करता हूं कि प्रदूषण पहले ही बहुत है, मैं पटाखे वगैरह नहीं जलाऊंगा, क्योंकि पटाखे जलाने से और प्रदूषण क्रिएट होगा। इसलिए मैं चाहता हूं जितने भी मेरे दोस्त मित्र हैं सभी से मैं गुजारिश करता हूं, आग्रह करता हूं कि किसी प्रकार से वो मैसेज को सुने कि पटाखे कम से कम जलाएं, क्योंकि हमें पता है कि पटाखों जलाने से किस प्रकार पोल्यूशन चारों तरफ फैल रहा है। हम दिवाली इस बार बिना पटाखों के मनाएंगे, क्योंकि प्रदूषण आगे ही बहुत ज़्यादा है। प्रदूषण रहित दिवाली होगी तो हमारे देश के लिए, लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। इस बार बाजारों में दीपावली पर स्वदेशी सामानों की मांग लगातार बढ़ रही है। अब की बार लोगों का रुझान चाइनीज लड़ियों की बजाय मिट्टी और गोबर से बनाए गए दियों की तरफ अधिक है। सिरसा के स्थानीय निवासियों का कहना है कि वातावरण को प्रदूषण रहित रखने के लिए इस बार उन्होंने दीपावली पर पटाखे न जलाने का निर्णय लिया है। स्वदेशी सामान की बिक्री कर रहे लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल मंत्र से प्रेरित होकर स्वदेशी सामानों को खरीदने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी अपनाओ और देश बचाओ मुहिम के तहत हमें स्वदेशी सामान को ज्यादा से ज्यादा खरीदना चाहिए ताकि देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हो सके। सर यही है कि अब की बार बिना पटाखों के दिवाली मनाना चाहेंगे, तो खुद की अपने प्रोडक्ट वगैरह यूज करेंगे। मिट्टी के बर्तन या दिए वगैरह अब की बार यूज करना चाहेंगे। तो बाहर के आइटम तो हम बंद करना चाहते हैं सर, बिल्कुल भी चीन की चीज़ें और ये चीज़ें गलत है सर। हम इस बार दिवाली पटाखों रहित चलाएंगे, बनाएंगे, और जो भी प्रोडक्ट्स है अपने इंडियन है, भारतीय है, अपने भारतीय कलाकारों के, और जो पुरानी मिट्टी के हमारे बने हुए बर्तन हैं और जो दिए हैं गोबर के दिए हैं उनसे बनाएंगे। हाँ, वैसे भी इन दिनों में जो ये एयर क्वालिटी हमारी ख़राब हो चुकी है, तो जितने हम पटाखे कम चलाएंगे अपना भारत का पैसा बचेगा और प्रदूषण रहेगा, बच्चे स्वस्थ रहेंगे। आने कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार-बार धोएं। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन योजना के तहत एरियर के रूप में भूतपूर्व सैनिकों को दीपावली का तोहफा दिया है। प्रदेश के करीब 1,84,000 भूतपूर्व सैनिक इससे लाभान्वित हुए। सरकार ने प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों के लिए 909 करोड़ 28 लाख रुपए की राशि जारी की है। भूतपूर्व सैनिकों के हित में उठाए गए इस कदम को सैनिक और उनके परिजनों ने सरकार का सराहनीय कदम बताया। जींद के भूतपूर्व सैनिक कैप्टन कपूर सिंह गिल ने कहा कि 1 रैंक पेंशन योजना के लागू होने से उनकी पेंशन में काफी इजाफा हुआ है। भूतपूर्व सैनिक के परिजनों ने कहा कि वर्तमान सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके परिवारों के हित में जो कदम उठाए हैं उनके लिए वे सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। मोदी साहब ने वायदा किया कि भाई मेरी सरकार बनती है और मैं प्रधानमंत्री बनता हूं तो आपको 1 रैंक 1 पेंशन ज़रूर दी जाएगी, और उन्होंने मतलब उसको अपने वायदे को पूरा किया, लेकिन उसमें वायदा पूरा करने में 1 साल ज़रूर लग गया। वायदा उन्होंने पूरा किया, बेनिफिट बहुत मिला। जो मैं 16,000 रुपये पेंशन लेता था, मैं 16,000 रुपये पेंशन लेता था, वो आज 7th पे कमीशन के कारण और उस फैसले के कारण आज मेरी वो पेंशन जो है 54,000 रुपये है। तो गवर्नमेंट बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में है, बहुत ही पॉजिटिव है, और हम सब अपनी सरकार के साथ हैं। पढ़े लिखे लोग जो इस सरकार को देखते हैं वो ये देखते हैं कि एक पर्सनल इंटरेस्ट से पहले जो है वो सरकार हमारे देश के लिए क्या कर रही है, और अगर इस चीज़ को हम देखते हैं तो ये सरकार हमारे देश के हित में है, और देश के लिए अगर आज वो देश के लिए स्टेप उठा रही है तो ये स्टेप सारे कल हमारी जनता के ही काम आने हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IIT दिल्ली के 51वें दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। कहा, देश अपने युवाओं को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देने को प्रतिबद्ध। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की 50% हिस्सेदारी हुई सुनिश्चित। विधानसभा में पारित हुआ बिल।
विधानसभा सत्र के दूसरे दिन राइट टू रिकॉल बिल हुआ पास। अब काम न करने वाले सरपंचों को कार्यकाल पूरा होने से पहले हटाना हुआ संभव। और प्रदेश सरकार ने राज्यों में पटाखों की बिक्री पर लगाया पूर्ण प्रतिबंध। नागरिक और दुकानदार भी इस मुहिम में हुए शामिल। समाचारों में आज बस इतना ही। नमस्कार।